कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी इंसान के भीतर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। यही खालीपन जन्म देता है एक सवाल को, क्या यही जिंदगी है? और इसी सवाल से शुरू होती है कहानी क्रिस्टोफर मैककैंडलस की, जिसे दुनिया आज इनटू द वाइल्ड के नाम से जानती है। क्रिस्टोफर एक पढ़ा लिखा, होशियार और टैलेंटेड लड़का था। कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ पास हुआ। माता पिता चाहते थे कि अब वो एक सुरक्षित करियर चुने, अच्छी नौकरी करे और एक सेट जिंदगी जिए। लेकिन घर के भीतर चल रहे झगड़े, झूठ और बनावटी रिश्तों ने उसके मन को बेचैन कर दिया था। उसे लगने लगा था कि समाज सुविधा को सच से ऊपर रखता है। कॉलेज खत्म होते ही उसने ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी दान कर दी, अपनी कार छोड़ दी, अपने पहचान के कागजात जला दिए और अपना नाम बदल लिया, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह विदा लेना था। बिना किसी को ठीक से बताए वो निकल पड़ा। अमेरिका की सड़कों पर कभी लिफ्ट लेकर, कभी पैदल, कभी खेतों में काम करते हुए। उसके पास कोई तय मंजिल नहीं थी। वो बस लोगों से मिलता, उनकी जिंदगियां देखता और खुद को समझने की कोशिश करता। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ आजाद, लेकिन वो चलता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात रॉन फ्रांज नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई। अकेला, टूटा हुआ। क्रिस्टोफर की सादगी ने उसे फिर से जीना सिखाया। रॉन चाहता था कि क्रिस्टोफर वहीं रुक जाए, परिवार बन जाए। लेकिन क्रिस्टोफर को डर था, अगर वो कहीं रुक गया तो उसकी खोज अधूरी रह जाएगी। धीरे धीरे उसके मन में एक नाम साफ होता गया, अलास्का। जंगली, बेरहम, लेकिन सच्चा। एक ऐसी जगह जहां इंसान अपने असली रूप में सामने आता है। महीनों की यात्रा के बाद वो अलास्का पहुंचा। चारों तरफ बर्फ, जंगल और ऐसा सन्नाटा जो इंसान को खुद से मिलवा देता है। वहीं उसे एक पुरानी, जंग लगी बस मिली। उसी को उसने अपना घर बना लिया, द मैजिक बस। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा था। वो शिकार करता, आग जलाता, किताबें पढ़ता और अपनी डायरी में लिखता कि वो पहली बार सच में आजाद है। लेकिन प्रकृति समझौते नहीं करती। खाना कम होने लगा, ठंड शरीर को तोड़ने लगी, शिकार हर दिन नहीं मिलता था। एक छोटी सी गलती में उसने जहरीला पौधा खा लिया। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। वो उसी बस में पड़ा रहता और सोचता, शायद आजादी उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से लगती है। उसी खामोशी में उसे एहसास हुआ कि जिन रिश्तों से वो भाग रहा था, वही रिश्ते शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। माँ, पिता, रास्ते में मिले लोग, सब याद आने लगे। वो वापस जाना चाहता था, लेकिन नदी उफान पर थी। रास्ता बंद हो चुका था। अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। खुशी तभी असली होती है जब उसे किसी के साथ बांटा जाए। ये उसकी सबसे बड़ी सीख थी, लेकिन वो सीख उसे बहुत देर से मिली। कुछ समय बाद लोग उस बस तक पहुंचे। कहानी दुनिया के सामने आई और एक सवाल सबके मन में रह गया, क्या क्रिस्टोफर पागल था या उसने वो कर दिखाया जो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं? इनटू द वाइल्ड हमें जंगलों में जाने को नहीं कहती, ये हमें खुद से मिलने का साहस देती है।